जीवन में सुख को आने का एक अवसर दो। सुख शांति कहाँ है जीवन के अंदर, और उसी की तलाश में मनुष्य घूम रहा है। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि सुख तो हमारे जीवन में आना चाहता है, लेकिन हम उसको मौका ही कहाँ देते हैं। वो सेवा करना चाहता है अपने मालिक की, कि मैं जाऊं और सेवा करूं, लेकिन हम अपने उलझनों में इतने उलझे हुए हैं जो उस सुख को अपने जीवन में आने देना ही नहीं चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं उसको। वो खड़ा है आने के लिए, लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए उसको जीवन में आने नहीं दे पा रहे हैं। वास्तव में मनुष्य सुख को क्यों जीवन में चाहता है? क्योंकि उसको पता है कि जहां सुख होगा वहां शांति भी होगी, खुशी भी होगी, आनंद भी होगा, उत्साह भी होगा, और जैसे कहा संतोष भी होगा, तृप्ति होगी। भीतर से आत्म तृप्ति का अनुभव करेंगे। इसीलिए इसकी चाहना रखते हैं, लेकिन नहीं आ पा रहा है तो किसने रोका हुआ है उसका रास्ता? उसको अगर हम समझे तो देखा गया है कि उसका रास्ता रोका है तनाव ने, भय ने और अभिमान ने। अभिमान जहां आ जाता है, जहां भय उत्पन्न हो जाता है, और जहां टेंशन ही टेंशन उत्पन्न होता है, तो उसने रास्ता रोक दिया। और इसीलिए वो सुख जैसे दूर दूर ही भाग रहा है। उसके पीछे भागने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे दूर जाता है। सुख को जीवन में आने देने के लिए हमें एक चुनाव करना होगा, सही चुनाव। और वो चुनाव कौन सा है कि हमें किस रास्ते पर जाना है, इसको पहले निश्चित कर लेना होगा। बहुत सुंदर मुझे भी एक कहानी याद आ रही है। भाई साहब ने कहानी सुनाई कि एक बार 3 बुजुर्ग थे और 3 बुजुर्ग जा रहे थे कि अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। तो तीनों बुजुर्ग ने सोचा कि बस स्टॉप पर खड़े हो जाते हैं जब तक ये बर्फ गिरनी बंद हो जाए। तो बस स्टॉप पर जाके खड़े हो गए, लेकिन शीत हवाएं इतनी चल रही थी कि ठिठुर रहे थे, लेकिन और कोई उपाय नहीं था। तो वहां बस स्टॉप पर जाकर के बैठ गए। बस स्टॉप के बिल्कुल सामने एक कोठी थी। वो कोठी की जो मालकिन थी, शाम का समय हो गया तो उसने सोचा पर्दे बंद कर देती हूँ, लाइट जला देती हूँ। जैसे ही वो पर्दे बंद कर रही थी तो उसने सामने बस स्टॉप पर ये 3 बुजुर्गों को देखा, और देखा कि शीत हवाओं के कारण वो ठंडी में कांप रहे हैं। तो उसने आकर के अपने परिवार वालों को सुनाया कि बाहर बस स्टॉप पर 3 बुजुर्ग बैठे हैं, ठंडी में कांप रहे हैं,
तो घर के मालिक ने कहा एक काम करो, उनको अंदर बुला लो, जब तक बर्फ और ये शीत हवाएं चल रही है वो आकर के यहाँ कमरे में, बाजू में कमरा था, कमरे में बैठ करके थोड़ा विश्राम करें, उन्हें बुला लो अंदर। महिला बाहर आई और उसने तीनों को बुलाया कि आप आ जाइए अंदर। तो तीनों ने जवाब दिया कि हम में से कोई एक आ सकता है, तीनों नहीं आ सकते। आप अपने परिवार वालों से पूछ लीजिए वो किसको बुलाना चाहते हैं। तो महिला ने कहा कि आप कौन हो? तो एक ने कहा मैं स्वास्थ्य हूं, दूसरे ने कहा मैं संपत्ति हूं, और तीसरे ने कहा मैं प्यार हूं। आपका परिवार किसको बुलाना चाहता है? कोई भी एक आ सकता है हम में से। आप पहले अंदर जाकर के पूछ लीजिए। महिला अंदर आई घर में और ये विचित्र बात सुनाई कि भाई वो तीनों बुजुर्ग में से कोई एक ही आ सकता है, और वो पूछ रहे हैं कि आप किसको चाहते हैं। तो बुजुर्ग माँ बाप ने कहा बहू एक काम करो, स्वास्थ्य को ही बुला लो। स्वास्थ्य अगर आ जाए, हमारी तबीयत ठीक हो जाएंगी तो हम घर के काम काजों में हाथ बटा पाएंगे। तो घर के दूसरे सदस्य जो थे वो महिला के जो पति थे उसके भाई बहन थे, तो कहा नहीं नहीं, अरे संपत्ति को बुला लो। संपत्ति होंगी तो आपका इलाज तो हम करा ही देंगे, स्वास्थ्य भी आ जाएगा। लेकिन आजकल खर्चे कितने बढ़ गए हैं, हमारी कॉलेज की फीस, पढ़ने का इतना खर्चा है, तो आप संपत्ति को ही बुला लो। आपस में बहस होने लगी, स्वास्थ्य को बुलाएं या संपत्ति को बुलाएं। वहां बच्चे खेल रहे थे घर के, तो 3 बच्चे आए और कहने लगे क्यों नहीं हम प्यार को बुलाएं। तो घर के सदस्यों ने कहा चलो जो बच्चों ने कहा वही ठीक है। महिला ने बाहर आकर कहा आप में से जो प्यार हो वो अंदर आ जाइए। तो प्यार के पीछे स्वास्थ्य भी आया, संपत्ति भी आई। महिला ने कहा आपने तो कहा एक ही आएंगे। तो कहा अगर आपने स्वास्थ्य को बुलाया होता तो वही अकेला आता, अगर आपने संपत्ति को बुलाया होता तो वही अकेला आता। लेकिन क्योंकि आपने एक सही चुनाव किया कि प्यार को बुलाया, जहां प्यार का वातावरण होगा वहां स्वास्थ्य भी ठीक होता है और वहां संपत्ति भी आ जाती है। कहने का भावार्थ ये कि हमारे जीवन के अंदर ये सही चुनाव करना होगा, भौतिकता और वैल्यूज। क्या हम अपने जीवन के अंदर सुखी बनने के लिए भौतिकता का चुनाव कर रहे हैं, साधनों का चुनाव कर रहे हैं, या मूल्यों का चुनाव कर रहे हैं? किसका चुनाव कर रहे हैं? और इसीलिए जहां मूल्य है, आध्यात्मिकता है, वहां सुख सदा हाजिर रहता है हमारी सेवा में। इसीलिए कहा कि एक सही चुनाव करने की आवश्यकता है। नहीं तो आज व्यक्ति इतना उलझा हुआ है, और किन किन बातों में उलझा हुआ है। कहीं देखो तो नकारात्मक चिंतन, व्यर्थ चिंतनों में उलझा हुआ है, इतने फालतू विचार आ रहे हैं।
व्यर्थ के विचार आ रहे हैं और वो व्यर्थ के विचार परेशान कर रहे हैं। भाई साहब ने कहा मन को जीतना चाहिए। यही मन उलझा हुआ है, बहुत उलझा हुआ है, तो सुख कहां अनुभव कर पाएगा। और नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार में इतना उलझा हुआ है, जो उसको कैसे खत्म करे, उसके लिए मन को समझना जरूरी है। और मन को समझ पाएंगे अगर जिस दिन हम, तो फिर उसको सही दिशा में ले चलेंगे, तो ये सारी उलझनों से वो मुक्त हो जाएगा। दूसरी उलझन है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियों में उलझे हुए। आए दिन रोज नई समस्या है, रोज नई परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों में हम उलझे हुए हैं। एक को सुलझाया नहीं तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी को सुलझाया नहीं तो तीसरी खड़ी हो जाती है। हर रोज एक नई समस्या, एक नई परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर आती रहती है, और जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि ये जीवन को कहां से ठीक करे। तीसरी उलझन है देह और देह के संबंधों की उलझन। कभी तन बीमार पड़ रहा है, तो कभी देह के जो मित्र संबंधी है वो आकर के कुछ न कुछ ऐसी बातें बोल कर जाते हैं, परेशान कर देते हैं। तो देह और देह के संबंधों की उलझन में उलझा हुआ। और चौथी दिशा है, अनेक प्रकार के साधन सुविधाओं में उलझा हुआ है। जैसे कहा कि आज विज्ञान ने इतने साधन दे दिए, इतनी सुविधाएं तो दे दिया, लेकिन ये साधन सुविधाओं में भी उलझ गए। आज एक छोटा सा मोबाइल कितना व्यक्ति को उलझा के रखता है सारा दिन, टाइम ही नहीं उसके पास। कई लोग कहते भी है पहले मोबाइल नहीं था तो बहुत सुखी थे, जब से मोबाइल आया तो न खाने का शांति से, न खाना खा सकते हैं, न परिवार आपस में प्यार से बैठ सकते हैं, है ना। तो चारों दिशा से उलझन है, मन की उलझन है। ये जो मन इतना उलझा हुआ है नकारात्मक और व्यर्थ चिंतनों में, अब इसको कैसे सुलझाएं? भाई साहब ने सही बात कही, मन बहुत विशाल है, अथाह एक सागर की तरह अनंत है, जिसकी क्षमताएं अधिक है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि मनुष्य आज अपने मन की शक्ति का सिर्फ 5% या 15% तक उसका उपयोग करता है, बाकी 85% उसकी मन की शक्ति व्यर्थ ही चली जाती है, व्यर्थ विचारों में जाती है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा मनुष्य कम से कम गति से सोचे तो भी 1 मिनट में 25 से 30 विचार आते हैं, कम से कम गति से सोचे तो माना 24 घंटे में कितने विचार आते हैं? असंख्य। तो इतने नेगेटिव विचार के वश हो गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ सिद्धांतों को समझना होगा। मन के भी सिद्धांत है, उस मन के सिद्धांतों को समझना होगा। पहला सिद्धांत यही है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। अगर चिंतन की क्वालिटी हमारी नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है, तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी? क्या नेगेटिव सोचने के बाद
हमें सुख का अनुभव हो सकता है? क्या व्यर्थ सोचने के बाद हमें सुख की अनुभूति होगी? हो सकती है? नहीं। नेगेटिव कभी भी हमें सुख की अनुभूति नहीं करने देगा। नेगेटिव विचार अनेक प्रकार की नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न करता है। नेगेटिव दृष्टिकोण हमारा बना देता है। नेगेटिव मनोवृत्ति हमारी बनने लगती है और उसी कारण हमारा व्यवहार नेगेटिव हो जाता है। तो विचार एक बीज है, जिस बीज से भावनाएं जुड़ी है, दृष्टिकोण हमारा बना हुआ है और हमारी वृत्ति वैसी बनने लगती है। इसीलिए कहा कि ये सिद्धांत जो है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो चिंतन की क्वालिटी को बदलना होगा। अब नेगेटिव से पॉजिटिव उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज नेगेटिव चिंतन बहुत नेचुरल हो गया है। इतना नेचुरल पॉजिटिव चिंतन नहीं होता है। क्यों? घर में बच्चा है, बाहर जाता है खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ, कहकर जाता है शाम को 6 बजे घर लौट आऊंगा। 6 बजा नहीं आया, 6:15 हुआ नहीं आया। पहला विचार कौन सा आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव? तो जितना नेचुरल नेगेटिव विचार उत्पन्न हो जाता है, उतना नेचुरल पॉजिटिव विचार क्यों नहीं आता है? कभी सोचा क्यों नहीं आता है? नेगेटिव विचार क्यों आते हैं? कोई चाहता नहीं है नेगेटिव सोचना, फिर भी नेगेटिव विचार आ जाते हैं। आज किसी को भी अगर कहा जाए कि फुर्सत में बैठे हैं, कुछ अच्छी बातें सोचो, 5 मिनट सोचने के बाद सोचेंगे अभी और क्या सोचे आगे, कुछ है ही नहीं सोचने के लिए। और किसी को कहा जाए जितना मर्जी नेगेटिव सोचो, तो घंटों नेगेटिव सोच सकते हैं। इतना मसाला है हमारे पास नेगेटिव सोचने के लिए, है ना? क्यों? क्यों नेगेटिव नेचुरल हो गया है? क्योंकि सुबह जब व्यक्ति उठता है, सबसे पहला न्यूज़पेपर लेता है। कौन से विचार मिलेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव? अंदर के पेज में पॉजिटिव कॉलम आती है, लेकिन लोग पढ़ना क्या चाहते हैं? लोगों का टेस्ट भी क्या हो गया है? नेगेटिव। सुबह से नेगेटिव विचारों से दिन आरंभ करते, उसके बाद कार्य क्षेत्र पर जाओ तो कार्य क्षेत्र पर उसी व्यक्ति के आसपास भीड़ मिलेगी जिसके पास नेगेटिव शेयर करने के लिए ज्यादा होता है ना? लोग भी खड़े होंगे वो चाय का कप लेकर, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और लोगों के पास नेगेटिव सुनने के लिए पूरा समय है। और अगर वो व्यक्ति ने एक दिन सोच लिया कि मैं क्यों नेगेटिव सुनाऊं, आज से मुझे चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है, चुप रहा, तो लोग आते जाएंगे, पूछते जाएंगे क्यों भाई आज कोई समाचार नहीं है। और अगर उसने कह दिया शांति एकदम, चुप रहा, तो लोग पूछेंगे तबीयत ठीक है। लोग नेगेटिव सोचना चालू करते उसके बारे में। उसने कहा नहीं ठीक है तबीयत, तो भाई तू चुप क्यों है, घर में कुछ हुआ क्या? तीसरे दिन से उसको लगता है कि आज से मैं पॉजिटिव सुनाऊंगा, अच्छी बातें सुनाऊंगा। तीसरे दिन से उसने पॉजिटिव सुनाना चालू किया, तो लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तेरी बातें अच्छी है लेकिन टाइम नहीं, बाद में सुनेंगे। जब नेगेटिव सुना रहा था तो पूरा टाइम था, जब पॉजिटिव सुनाने लगा तो टाइम नहीं है। और पीछे जाकर कहते इज ही ऑल राइट,
क्या हो गया उसको? ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो आज सुबह से लेकर के शाम तक, शाम को घर आओ, टेलीविजन चालू करो, टीवी में क्या चलता है? कोई भी सीरियल चालू करो, क्या होता है उसमें? हमारे पास तो टाइम नहीं देखने का, लेकिन आप लोग जैसे आकर के सुनाते हैं तो पता चलता है कि सीरियलों में घर में पॉलिटिक्स कैसे खेलना चाहिए, ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, बदला कैसे लेना चाहिए, इसके सिवाय और कुछ है? कोई भी सीरियल में देखो, इसके सिवाय और कुछ है? तो सुबह से लेकर रात तक जो इनपुट जा रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। अब इनपुट ही नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगा? तो आउटपुट क्या रहेगा? इसीलिए आज नेगेटिव थिंकिंग इतना नेचुरल हो गया है, क्योंकि पॉजिटिव इनपुट का कोई सोर्स नहीं है। आध्यात्मिकता क्यों आवश्यक है? क्योंकि आध्यात्मिकता एकमात्र सोर्स है जहां से हमें कुछ पॉजिटिव इनपुट मिलते हैं, अच्छी बातें मिलती है। और जब अच्छी बातें सोचेंगे तो जीवन बनने लगेगा। भाई जी ने कहा यहां आत्म शांति मिलती है, क्योंकि अच्छी बातें सुनने को मिली। जितनी अच्छी बातें अंदर में जाती है तो मन शांत होने लगता है, सुख का अनुभव करने लगता है। तो इसीलिए मन का पहला सिद्धांत है, जो उसको देंगे वही वो सोचेगा, और जैसा सोचेगा वैसा बनेगा। तो आज से क्या देंगे मन को? हाँ? हम ये नहीं कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, हम ये नहीं कहते आप लोगों से मिलो नहीं, हम ये नहीं कहते आप टीवी नहीं देखो, लेकिन अपने मन को सुबह सुबह कुछ अच्छा खुराक तो दो, अच्छी बातें तो दो, अच्छा चिंतन तो दो, जिससे मन प्रसन्न होने लगे, प्रफुल्लित हो जाए। ऐसी बातें जब उसको मिलती है तो सुख जीवन में आने लगता है। दूसरा सिद्धांत मन के लिए है कि सकारात्मक नकारात्मक से शक्तिशाली है। पॉजिटिव इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव। और हमें अपनी वृत्ति के अंदर परिवर्तन लाना होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना होगा। पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव। मुझे रामायण से एक बात याद आती है कि कहा जाता है कि जब श्री राम रामेश्वरम पहुंच गए तो वहां समुद्र देवता से जब रास्ता मांगा तो समुद्र देवता प्रकट होकर कहने लगे कि तुम ऐसे ही अगर चले जाओगे रावण से युद्ध करने के लिए तो हार जाओगे। तो कहा कैसे? तो कहा रावण जो है शिव का भक्त है, महादेव का भक्त है, और इसने इतनी तपस्या की हुई है महादेव की, ऐसी शक्तियां प्राप्त की है कि जिस शक्तियों का सामना नहीं कर पाओगे। इसीलिए रावण से युद्ध करने से पहले आपको शिव की आराधना करनी होगी, महादेव से वो शक्तियां प्राप्त करनी होगी। तो श्री राम को महसूस हुआ कि महादेव की पूजा करें। अब महादेव की पूजा करने के लिए कोई ब्राह्मण चाहिए जो विधि सर पूजा कराए, मंत्र उच्चारण करे। और उस इलाके में पूरा नंबर 1 ब्राह्मण अगर था तो रावण ही था, जो इतना ज्ञाता था, विद्वान था, और विधि सर मंत्र उच्चारण के साथ उसका शिव की आराधना करा सकता था।
तो श्री राम ने हनुमान जी को कहा कि आप जाइए और रावण से कहिए कि शिव की आराधना करनी है, पूजा करनी है, तो यहां आए। हनुमान जी पहुंच गए रावण के पास और कहा, भगवान श्री राम को शिव की आराधना करनी है, पूजा करनी है, और उसके लिए आपको बुलाया है, आप चलिए। अब रावण ऐसे तैयार हो जाएगा क्या? रावण ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। अब श्री राम की आज्ञा तो थी नहीं कि उसको जबरदस्ती उठा लिया है। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वापस आ गए। श्री राम से कहा, वो तो मना कर रहा है, अब कहो तो मैं उसको उठा कर ले आऊं। श्री राम ने कहा, तुम एक दुश्मन को ललकारने गए थे या आचार्य को बुलाने गए थे? एक विद्वान को बुलाना होता है, आचार्य को बुलाना होता है, तो कैसे बुलाना होता है? तो श्री राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी समझ गए कि इशारा मेरे ओर है, तो सोच में पड़ गए कि जिसको हनुमान जी नहीं ला सके मैं कैसे ले आऊंगा। श्री राम ने भाव को समझ लिए, तो हनुमान जी से पूछा कि एक बात बताओ, तुमने वहां जाकर क्या कहा था? तो उसने कहा, मैंने कहा कि भगवान श्री राम को पूजा करनी है, शिव की आराधना करनी है, और उसके लिए एक ब्राह्मण की आवश्यकता है और आपको चलना है। तो श्री राम ने जब कहा कि ये विधि नहीं है बुलाने की, एक आचार्य को, एक ब्राह्मण को, तो लक्ष्मण ने पूछा कि फिर मैं कैसे संबोधित करूं, कैसे उनको बुलाना चाहिए? तो श्री राम उनको सिखाते हैं और कहते हैं उनको कहना चाहिए कि हे ब्राह्मणों में उत्तम, हे लंकापति, एक वनवासी राम, वनवासी राम शिव की आराधना करना चाहते हैं और उसके लिए आपको निवेदन कर रहे हैं। तो जब लक्ष्मण ने जाकर के इतनी विनम्रता के साथ संबोधित किया, अब जब ब्राह्मण को इतना सम्मान मिलता है तो मना नहीं कर सकता है। तो कहा, ठीक है मैं आता हूं। रावण ने कहा, मैं आता हूं। कहा जाता कि रावण ने आकर बड़ी विधि सर मंत्र उच्चारण के साथ पूजा संपन्न कराई, और पूजा कंप्लीट करने के बाद श्री राम ने कहा कि दक्षिणा क्या दूं मैं आपको? आप जो कहोगे मैं आपको दक्षिणा दूं। तो रावण उस वक्त हंसता है कि जिसके पास कुछ है ही नहीं वो मुझे क्या दक्षिणा दे सकता है। तो श्री राम ने कहा, मांगो, इस वक्त मैं बंधा हुआ, जो मांगोगे मिल जाएगा। रावण विद्वान था, इसीलिए उसने कहा कि देना है तो एक वरदान दे दो। तो कहा, कौन सा वरदान चाहिए? तो कहा, देना है तो यही वरदान दे दो कि मैं आपके सदाचार से कभी प्रभावित न हो जाऊं। मैं आपके सदाचार से कभी प्रभावित न हो जाऊं, क्योंकि उसको पता था कि श्री राम का सदाचार ऐसा है कि कोई भी इंसान प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता है। वह जल्दी और अगर प्रभावित हो गया रावण तो वही उसकी हार थी। दुराचारी दुराचार से नहीं डरता है, दुराचारी अगर डरता है तो सदाचार से ही डरता है। इसीलिए सदाचार यानी पॉजिटिव एनर्जी, तो पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव। और इसीलिए जब हम अपने अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक तत्व, नकारात्मकता हमारे जीवन से दूर होने लगेगी और सुख
बड़ी सहजता से हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करेगा। जब तक नकारात्मक ऊर्जा है तब तक सुख हमारे जीवन में नहीं आएगा। नेगेटिविटी सुख को आने नहीं देती है। इसीलिए जितनी हम अपने अंदर मेडिटेशन के द्वारा मन को एकाग्र करते हुए जितनी अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करते हैं, उतना सुख बहुत सहजता से हमारे जीवन में आ जाता है। बहुत सुंदर अनुभव भ्राता जी ने सुनाया, तेजवीर भाई ने भी सुनाया कि माउंट आबू गए, ORC गए, वहां इतनी सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। यहाँ भाई साहब बड़ी शांति मिली। क्यों? क्योंकि एक सकारात्मक ऊर्जा में आ गए। तो जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वो अपने आप सुख का अनुभव प्रदान करती है, सुख को जीवन में आने देती है। तो इसीलिए मन को समझना जरूरी है कि मन को क्या चाहिए। सोचो आप अपने मन को क्या चाहिए। यहाँ जो बातें सुन रहे अच्छी लग रही है? नहीं लग रही है? अच्छी लग रही है। आज अगर यहीं बैठकर मैं पॉलिटिक्स की बातें करती, इधर उधर की बातें करती, व्यर्थ की बातें, फालतू बातें करती, किसी की निंदा, किसी की ग्लानि की बातें करती, आप सोचेंगे वेस्ट ऑफ टाइम है, चलो इससे तो दूसरा काम। यहाँ बैठ सकते थे? नहीं बैठते थे। तो समझो अपने मन को कि मन को क्या अच्छा लगा। मन को हमेशा अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें अच्छी लगती है। नेगेटिव बातें कभी अच्छी नहीं लगती, वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। तो इसीलिए जब मन को अच्छी बातें अच्छी लग रही है, पॉजिटिव बातें अच्छी लग रही है, तो रोज थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव बातें देना शुरू करो ना। फिर देखो सुख कैसे जीवन में आता है। आएगा या नहीं आएगा? है ना? बहुत सुंदर जीवन बन जाएगा। एक व्यक्ति था, वो अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी कोई ऐसी विधि बताओ जो हमारे जीवन में सुख आए, कोई ऐसा मंत्र बता दो, कोई ऐसी बात बता दो। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है। उनका आश्रम नदी के किनारे था, तो कहा चलो पैदल चलते हैं नदी के किनारे, मैं तुम्हें अच्छी बातें सुनाता हूं। वो व्यक्ति गुरुजी के साथ चलने लगा, पैदल चलते चलते। गुरुजी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे। ये व्यक्ति बड़ा खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात मन को भा रही थी। जैसे रास्ते जा रहे थे तो बड़ा सा पत्थर देखा। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, ये पत्थर ले लो, आश्रम में काम है, उसकी जरूरत है। उठा पाओगे? कहाँ उठा लूंगा। उठाया, पत्थर काफी भारी था। गुरुजी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगे। अब वो पत्थर के वजन से, बोझ से झुकने लगा। उसके कदम धीरे धीरे पीछे होने लगे। गुरुजी अपनी मस्ती में अच्छी अच्छी बातें सुनाते हुए आगे जा रहे थे, ये पीछे हो गया। अब उसका कोई आवाज नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने सोचा, अरे अब तक तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें, खूब खुश हो रहा था, अब क्यों खुश नहीं हो रहा है? मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें तो देखा तो वो तो काफी पीछे हो गया। तो कहा भाई क्या बात है, तू इतना पीछे रह गया, मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहा, तो कुछ बोले। कहा गुरुजी आपकी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही है। सुनाई नहीं दे रही, मैं इतना जोर से बोल रहा हूं। कहा ये पत्थर का वजन इतना है, मेरा सारा कंसंट्रेशन इस बोझ के ऊपर है, तो आपकी अच्छी बातें मुझे सुनाई नहीं दे रही है। गुरुजी ने कहा फेंक दो पत्थर। फेंक दिया, हल्का हो गया। अब फिर चलने लगा, अब खुश हो गया। फिर गुरुजी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगे, बड़ा खुश हो रहा था, रिस्पॉन्ड करने लगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गुरुजी ने कहा समझा, समझा, जीवन में अगर हम व्यर्थ का बोझ लेकर के चलेंगे तो कभी जीवन में प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाएंगे, सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे।
ये व्यर्थ के बोझ को फेंको। यही है सुखी जीवन का रहस्य। मन के अंदर इतना बोझ लेकर चल रहे हैं, कल की बातें, परसों की बातें, 10 दिन पहले की बातें, महीने पहले की बातें, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था, ये कहा था। कहां से सुख आएगा जीवन के अंदर? ये बोझ को पहले फेंकना होगा। जब तक ये बोझ को फेंकेंगे नहीं, तब तक सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। तो मन जो उलझा हुआ है व्यर्थ और नकारात्मकता में, उसके कारण सुख जीवन में आ नहीं पा रहा। तो आज से क्या करेंगे? क्या करेंगे? व्यर्थ के बोझ को बाहर फेंकेंगे, लेकिन फेंके कैसे? फेंकेंगे कैसे? कोई चीज थोड़ी उठाकर फेंक दिया। कैसे फेंकेंगे? कैसे फेंकेंगे? पॉजिटिव बातों को आने दो। एक मटका होता है ना, गंदा पानी उसमें हो और मटका फिक्स से उठा नहीं सकते, और अंदर का गंदा पानी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? साफ पानी का नलका छोड़ दो, ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो होते होते एक समय आएगा पूरा साफ पानी से भर जाएगा। हमारे अंदर भी जो किचड़ा है उसको निकालने के लिए अच्छी बातों को आने दो। तो व्यर्थ की बातें निकलती जाएंगी और मन साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। जितना मन साफ और स्वच्छ हो गया, फिर देखो सुख का अनुभव, शांति का अनुभव, प्रसन्नता का अनुभव, आनंद का अनुभव कैसे होने लगता है जीवन के अंदर। सही बात है ना? दूसरा जो कहा, परिस्थिति और समस्याओं में उलझे हुए हैं। अब ये उलझन को कैसे समाप्त करें? तो ये उलझन को समाप्त करने के लिए देखने का नजरिया बदलना होगा। हर चीज को जब हम देखते हैं तो देखने का जो नजरिया है, जैसे कई लोगों ने कहा कि कोई कवि की कल्पना में वो चांद में भी दाग को देखता है और कीचड़ में भी, कमल को भी कीचड़ में देखता है। लेकिन अगर नजरिया बदली कर दे, चांद की रोशनी को देखना शुरू करे और कीचड़ में भी कमल को देखना शुरू करे, तो नजरिया जब बदली होने लगता है, तब जीवन के अंदर अनेक परिस्थितियां तो आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन उसके प्रति हमारा नजरिया बदलना होगा। कई चीजें जो आती हैं उसके पीछे बहुत गहरा रहस्य होता है। ईश्वर से हमेशा हम मंदिर में जब गए तो हमने ईश्वर से क्या मांगा? जब भी मंदिर में जाते हैं ईश्वर से क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? शक्ति मांगते हैं। शक्ति मांगते हैं ना। देवियों के मंदिर में जाओ तो क्या कहते हैं? माँ शक्ति दो। शक्ति मांगा ना। अब भगवान या देवियां कोई जादू की छड़ी घुमाएंगी क्या? लो शक्ति है, ऐसे तो शक्ति नहीं देंगी ना। तो जीवन के अंदर जो परिस्थितियां आती है, समस्याएं आती है, ये समस्याएं, परिस्थिति वास्तव में हमें कुछ देना चाहती है। क्या देना चाहती है? शक्ति देना चाहती है। क्योंकि उसको सुलझाते हुए हमारे अंदर यह सहन शक्ति आ जाती है, गंभीरता आती है, धैर्यता आती है, ये सारी शक्तियां विकसित होने लगती है। और जैसे जैसे हम सुलझाते जाते हैं तो बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। तो जब ईश्वर कोई अनुभव देना चाहता है, जब ईश्वर कोई शक्ति देना चाहता है, तो समस्याओं के अंदर ही वो शक्ति समाई होती है, परिस्थितियों के अंदर ही वो शक्ति समाई होती है। जैसे जैसे उसको सुलझाते जाते वो शक्ति हमारे जीवन में बढ़ती है। तभी तो कई बार कई अनुभवी कहते हैं कि पहले मेरे में इतनी शक्ति नहीं थी,
लेकिन ये परिस्थितियों ने मुझे बहुत मजबूत बनाया, बहुत शक्तिशाली बनाया, और आज बड़े से बड़ी बात को भी पार करना मेरे लिए आसान हो गया। नहीं तो पहले मैं बहुत कमजोर, कोई भी चीज मेरे से सहन नहीं होती। तो जीवन के अंदर ये परिस्थितियां, ये समस्याएं जब आती है तो उसके पीछे कोई रहस्य होता है। ईश्वर हमें कुछ देना चाहता है। जब इस बात को समझ लेते हैं तो फिर हर परिस्थिति को क्या देखेंगे, शक्ति प्राप्त करने का एक अवसर महसूस करेंगे। दूसरी बात के अधिकतर समस्याएं जो है, कहा जाता है कमजोर दिमाग की उपज है। प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। जितना कमजोर दिमाग है तो सोच सोच करके हम कई प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं। इसीलिए अपने मन को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन जो चीज आती है उसका आने का भी एक समय होता है और जाने का भी एक समय होता है। जो आई है वो जाएगा जरूर, सदाकाल नहीं रहती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बात आई ना, बात को पकड़ लेते हैं और बात को खींचना चालू करते हैं, और खींच खींच करके वो बात आई और जाने वाली थी दूसरे दिन ही चली जाने वाली थी, लेकिन हमने उस बात को पकड़कर खींचना चालू किया। एक हफ्ते तक उसी बात को पकड़कर हर एक के आगे बोलते रहेंगे। बात कभी कभी चली भी जाती है, आई भी और गई भी, लेकिन हम उस बात को नहीं छोड़ पाते हैं। और जब बात को नहीं छोड़ते हैं तो बात तकलीफ देती है, और उस बात के कारण अनेक प्रॉब्लम्स और खड़े कर देते हैं हम। इसलिए कभी कभी साइलेंस बहुत जरूरी है कि बात आई है तो जाएगी, तब तक हम अंडरग्राउंड हो जाए, साइलेंस में हो जाए, तो आई और चली जाएगी। वो हमें छू नहीं सकेगी, प्रभावित नहीं कर सकेगी। लेकिन जितना उस बात को पकड़ करके उसका वर्णन करेंगे, उसको खींचते रहेंगे, तो क्या होगा, जो किसी को मालूम नहीं थी कि इसके जीवन में कोई बात आई हुई, वो सारी दुनिया को पता चल, अरे इतनी बड़ी बात आ गई, और खींच खींच करके इतना लंबा कर दिया। इतना समय जो लंबा हमने खींचा उस बात को, उसकी भोगना किसको भोगनी पड़ती है, उसकी तकलीफ किसको भोगनी पड़ती, हमें ही भोगनी पड़ती है। इसलिए जो बात आई है वो चली जाएंगी। कभी कभी साइलेंस में हो जाओ, शांति में चले जाओ, गहराई में चले जाओ, और ये सोचो कि ये बात मुझे क्या देने आई है, क्या सीख देने आई है, क्या अनुभव प्रदान करने आई है, क्या शक्ति देने आई है, उसको समझो। ईश्वर का देने का तरीका अपना है, शक्ति देने का तरीका भी अपना है, अनुभव देने का तरीका भी अपना है। तो हर बात हमें अनुभवी बनाती है। अनुभवी बनते बनते ही तो जीवन के अंदर अनेक शक्तियां हम अपने आप में इकट्ठी कर पाते हैं। तो इसीलिए परिस्थितियों में, समस्याओं में उलझो नहीं। कुछ देने आई है तो ले लो। लेना तो आता है ना, कि नहीं आ रहा है? लेना आता है कि नहीं आता है? अरे ले लो ना। परिस्थितियां हमें कुछ देने आई है तो लेना सीख लो ना। लेना सीख लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अगर लेना नहीं सीखेंगे तो फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, उसी में अटक जाएंगे। और वो कभी कभी तो बड़े लंबे समय तक चलती है वो बात। तकलीफ भी बहुत देती है, परेशान भी बहुत करती है, और जीवन में सुख शांति का अनुभव करने नहीं देती है। तो इसीलिए हर समस्या की एक शुरुआत होती है, एक अंत होता है। आई है तो जाएगी। रहस्य को समझो और रहस्य को समझते हुए अनुभवी बन जाओ, तो सुलझे हुए रहेंगे, नहीं तो उलझे हुए ही रहेंगे।
और अपने दिमाग को भी कमजोर कर देंगे, और कमजोर दिमाग फिर और ज्यादा समस्याओं को खड़ा करेंगे। इसीलिए ये नजरिया बदली कर दो। समस्या कभी कोई समस्या नहीं होती है। मुझे याद आता है कि हमारे पास एक भाई आए थे, कलेक्टर थे, और माउंट आबू में जब आए तो उन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया हमारे साथ में। कहा कि मैंने जब ग्रेजुएशन पूरा किया, एमकॉम किया, शायद उन्होंने एमकॉम पूरा किया, और मुझे एक बैंक की नौकरी लग गई और बहुत अच्छी जॉब मुझे मिली बैंक में, और मेरा स्कोप भी बहुत था आगे बढ़ने का, प्रमोशंस का। तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि लोगों को आज एजुकेट होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद नौकरी नहीं मिलती, और मुझे ग्रेजुएशन होते ही तुरंत नौकरी लग गई। तो बड़ा खुश था, मैं बहुत खुश था। लेकिन मैंने आगे फिर कुछ सोचा ही नहीं कि भाई इतनी अच्छी नौकरी है मेरी और प्रमोशंस के इतने चांसेस है मेरे लिए, मैं मेहनत करूंगा, अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा तो आगे बढ़ने के लिए बहुत चांसेस थे मेरे लिए। तो मैं जैसे बड़ा खुश होकर के, लेकिन धीरे धीरे समय ऐसा आया, साल के अंदर ही ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई और उस बैंक में ऐसी पॉलिटिक्स चली, और उस पॉलिटिक्स का शिकार मैं बन गया, और मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम आ गया किसी बात का, बहुत बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर लग गया। और जब बहुत बड़ा इल्जाम लगा मेरे ऊपर तो मैं बहुत दुखी हो गया कि जो मैंने गलती की नहीं उसका मुझे क्यों भोगना पड़ रहा है। बहुत परेशान हो गया। आखिर मुझे उस जॉब से रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि अगर रिजाइन नहीं करता था तो मुझे सस्पेंड किया जाता, फिर तो और भी मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन मैं बहुत दुखी था, बहुत दुखी था, इतना दुखी था कि मेरे सामने ये परिस्थिति क्यों आई। मैं तो इतना खुश था, इतना अच्छा काम कर रहा था, लेकिन क्यों मेरे लिए ऐसा हुआ। मैंने किसी से कोई गलती नहीं किया, किसी के लिए कोई गलत बात नहीं किया, फिर मेरे लिए ऐसा क्यों आया। तो मैं भगवान को भी बार बार यही कहता था, भगवान ये बात मेरे लिए क्यों आई, ऐसी परिस्थिति मेरे लिए क्यों आई। कहा मैं इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया। अच्छा, जहां और एप्लीकेशन करूं नौकरी के लिए, लेकिन उस लेवल की नौकरी में अगर मैं एक बार रह चुका, जहां मिलती थी उससे कम मिलती थी, वहां मुझे पसंद नहीं होता था, और उससे अच्छी मुझे मिल नहीं रही थी। तो बहुत दुखी, और इतना नेगेटिव सोच सोच करके मैं परेशान हो गया कि मैं डिप्रेशन में जाने लगा, कि बहुत वो बात मेरे अंदर घर कर गई, मैं उसको भूल नहीं पा रहा था। उतने में एक दोस्त मुझे मिलने आया, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। उसके बाद उसने आईएएस कर लिया और वो कहीं आगे कलेक्टर बन गया। तो उसने जब मेरी हालत देखी तो उसने मेरे से कहा कि देखो अभी नौकरी तो है नहीं तेरे पास, तुम क्यों नहीं एक काम करो, ये आईएएस का फॉर्म भर लो, बैठा ही है कम से कम, तो तेरा दिमाग किसी और बात में लगे नहीं तो तुम वही सोच सोच करके पागल हो जाओगे, और तुम हमेशा इतना ब्राइट स्टूडेंट रहा है, ये आईएएस का फॉर्म भर। उसने जबरदस्ती मेरे से फॉर्म भरवाया और भरा। मैं उसी पढ़ाई में आगे लग गया, माइंड को एक डाइवर्जन मिल गया, चेंज मिल गया, और चेंज मिला तो सचमुच मेरा सिलेक्शन भी हो गया, और सिलेक्शन होकर के मैं आईएएस में फुली पास हो गया। पास होकर जब आज मैं कलेक्टर बना तब मुझे महसूस हुआ कि जहां मैं था भगवान खुद उससे खुश नहीं था, और वो मुझे कुछ बड़ा देना चाहता था। क्योंकि अगर मैं वहां होता था तो मैं कभी आईएएस का फॉर्म भरने के बारे में सोचता नहीं था और मैं जाता नहीं था। लेकिन वो परिस्थिति ने मुझे वहां से निकाला, और निकाला इसीलिए क्योंकि ईश्वर कुछ मुझे बड़ा देना चाहता था। वो आज मुझे महसूस होता है कि जो कुछ भी जीवन में होता है उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होता जरूर है। ईश्वर जब कुछ बड़ा देना चाहता है
तो बातें आएंगी, कोई परिस्थिति आएंगी, तभी तो हम वहां से निकलेंगे, नहीं तो निकलेंगे नहीं। वो हमारा कंफर्ट जोन बना लेते हैं, हम वहीं स्टिक हो जाते हैं, वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो इसीलिए जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आती है और वो परिस्थिति हमें वहां से अगर उखाड़ती भी और दूसरी जगह ले जाती है, तो उसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा ईश्वर देना चाहता है, उसके पीछे रहस्य है, उस रहस्य को समझना जरूरी है। तो परिस्थितियां ऐसे ही जीवन में नहीं आती। बाकी हाँ, नेगेटिव सोच करके मैं डिप्रेशन में जो जा रहा था, आज मुझे महसूस होता है कि वो दोस्त कितना अच्छा समय पर आया और उसने मुझे एक दिशा दिखा दी। नहीं तो मैं दूसरा कुछ देखने के लिए, सोचने के लिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इतना नेगेटिव हो गया था। तो इसीलिए कहा कि जीवन के अंदर हर परिस्थिति कुछ अच्छा लेकर के आती है, उसको ले लो, ठीक है। उसके बाद तीसरा कोना जो है, देव और देह के संबंधों में उलझे हुए हैं और उन उलझन से बाहर नहीं निकल पाते। एक बात हम याद रखें कि लोगों के साथ में जो देंगे वही वापस आएगा, ये सिद्धांत है। जो देंगे वही वापस आएगा। आज हर चीज दे रही है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, कुर्सी आराम दे रही है, ये माइक दे रहा है, आवाज पहुंचा रहा है, आप शांति से प्रेम से सुन रहे हैं, ये छत हमें दे रही है, ठंडी से आदि से राहत दे रही है, लाइट दे रही है, सब कुछ दे रहा है संसार के अंदर। पेड़ पौधे दे रहे हैं, नदियां दे रही, सूरज दे रहा है, हर चीज दे रही है, सिवाय मनुष्य के। मनुष्य एक ही है जो ले रहा है, हर एक से ले रहा है ना, दे नहीं पाता है। आज से हम आपको एक बात कहते हैं कि कल से एक संकल्प करें हम भी अपने जीवन में आज, कि कल से मुझे भी, कल से क्या अब से मुझे भी कुछ न कुछ देना है। क्योंकि देने वाले को देवता कहा जाता है, लेने वाले को लेवता कहा जाता है। तो क्या बनना चाहते? देवता बनना चाहते, लेवता बनना चाहते, देवता बनना चाहते, तो कुछ ना कुछ देना चाहिए ना हमें भी। अच्छा, कोई सोचेंगे क्या देना पड़ेगा? कोई चीज, वस्तु, पैसा देने की बात नहीं है। किसी को सहयोग दे सकते हैं, सहयोग दो। किसी को सम्मान दे सकते, सम्मान दो। किसी को शुभ भावना दे सकते हैं, शुभकामना दे सकते, दुआएं दे सकते, बहुत कुछ दे सकते हैं। कुछ ना कुछ देना है मुझे। कल से लेकर के ये याद रखो, मुझे रोज कुछ न कुछ देना है। दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे? दे सकेंगे। किसी को शुभ भावना दो, शुभकामना दो, दुआएं दो, सहयोग दो, सम्मान दो, बहुत कुछ दे सकते हैं। और देना चालू किया तो फिर देखो कितना सुख महसूस होता है। आज किसी को रास्ता क्रॉस करा दो ना, तो भी एक सुकून मिलता है। वो जब दुआ देके जाता है ना, सुकून मिलता है। देने में सुकून है, लेने में बोझ होगा। लेने में हमेशा लगेगा जैसे भारीपन है। देना चालू करो, देना चालू करो, और दे करके देखो कितना अच्छा लगता है आपको, कितना सुख मिलता है। व्यवहार में, संबंध में किसी न किसी को कुछ न कुछ देना चालू करो। संबंध बहुत सुंदर हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। देने से क्या होगा? बढ़ेगा। किसी को अच्छी बातें दो, ज्ञान दो। जब आप देंगे ना, आपको इतना सुकून मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी। ये जीवन का रहस्य है सुखी होने का। तो दे सकेंगे? जो कहते कल से हम देवता बनेंगे, जरूर देवता बनेंगे, जरूर देंगे, जरूर। भाई साहब, आप देवता नहीं बनेंगे?
देवता बन करके तो देखो, कितना अच्छा लगेगा आपको, कितनी खुशी मिलेगी, क्योंकि जो देंगे वही वापस आएगा। आप किसी को सम्मान दो, सामने वाला भी सम्मान देगा। आप किसी को सहयोग दो, वो भी सहयोग देगा। आप किसी को गाली दो, वही मिले, वही वापस आएगा। जो देंगे वही वापस आएगा। तो आपको जो चाहिए वो देना चालू करो। जब देना चालू करेंगे तो वही मिलेगा वापस, और फिर हमारा जीवन एकदम समृद्ध होने लगेगा। बहुत खुशियां भर जाएगी जीवन के अंदर, उमंग उत्साह भर जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा सिद्धांत ये है संबंधों में कि किसी ने कुछ भी किया, एप्रिसिएशन दे दो उसको। क्या करो, उस हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। उस विशेषता को देखते हुए उसको एप्रिशिएट करो, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। एक हंसी की बात याद आ रही है मुझे यहाँ पर कि एक बार एक पति पत्नी रहते थे। तो पति जब भी काम से घर में आता था तो पत्नी एकदम पतिव्रता के रूप में सामने आकर के उसका बैग हाथ में से ले लेना, उनके लिए पानी, उनको पानी देना, चाय नाश्ता आदि दे करके सब तैयार रखती थी, सब कुछ तैयार रखती थी, और हर रीति से जैसे उसको सुख देने का प्रयत्न करती थी। एक दिन जब पति घर में आता है तो देखता है दरवाजा खुला है और पत्नी टीवी देख रही है, कुछ हाथ में स्नैक्स था वो खा रही है। पति ने आकर के देखा तो भी वो उठी नहीं बैग लेने के लिए, पानी देने के लिए। पति ने आते ही पूछा क्या बात है? पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है। पति ने सोच लिया कि आज शायद उनका कोई अच्छा सीरियल चल रहा होगा, है ना, तो चलो मैं खुद ही किचन में जाकर पानी ले लेता हूं। तो किचन में गया तो देखा तो रात के बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं, सफाई भी नहीं, एक भी ग्लास नहीं पानी पीने का, खाना बना ही नहीं है। फिर बाहर आके पूछा क्या बात है? तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। पति ने खुद ही ग्लास धुलाई करके पानी पी लिया। फिर सोचा चलो फ्रेश हो जाता हूं, तो कमरे में गया तो रात का बिस्तर भी ऐसा ही पड़ा है, सब चीजें इधर उधर पड़ी है, सफाई हुई नहीं है, कुछ भी सफाई नहीं हुई है। फिर आखिर वापस बाहर आकर पूछा आखिर बात क्या है? तो पत्नी ने कहा आप रोज शाम को आकर एक ही बात कहते, तू सारा दिन करती क्या है, तू सारा दिन करती क्या है? आज मैंने कुछ नहीं किया। आज मैंने कुछ नहीं किया, तो आप देख सकते हैं कि घर की हालत क्या है, कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ। इसीलिए एप्रिशिएट करो, मैं तुम सारा दिन क्या करती हो, क्या करती हो, काम क्या हो? अरे हर कोई काम कर रहा है ना। इसी तरह अगर पत्नियां भी अपने पति के कार्य पर एप्रिशिएट करें, पति अपने पत्नी को सारे दिन काम करने पर एप्रिशिएट करे, तो गृहस्थ जीवन कैसा हो जाएगा? सुखद होगा कि नहीं होगा? एक दूसरे की गलती, तुम क्या करती हो सारा दिन, ये कहने से क्या सुख मिलेगा? ये कहने से सुख मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। और इसीलिए जब आपसी संबंध में एक दूसरे को एप्रिशिएट करते हैं, उसके कार्य को एप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत सुखद जीवन हो जाता है। सुख का आने का रास्ता। अभी एक बहन मिली तो उसके पूरा परिवार इकट्ठा था, तो वो माता जो है अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी। मैं पहली बार सुना कि सास अपनी बहू की बहुत तारीफ करे, है ना। तो मैंने कहा बात क्या है? तो मैंने उसकी बहू को पूछा भाई क्या सीक्रेट है, क्या ऐसा जादू कर दिया तुमने अपनी सास के ऊपर कि इतना तारीफ कर रही है? कि भाई हमारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आ गई है, इतनी तारीफ कर रही थी। तो उसकी बहू ने कहा मैं एक ही बात अपनाई अपने जीवन में। क्या अपनाया? मैं है ना अपनी सास को फ्रेंड बना दिया। मैंने अपनी सास को अपना फ्रेंड बना दिया, इसलिए मैं अड़ोस पड़ोस में कहीं नहीं जाती।
क्योंकि अगर मैं जाऊं, दो बात करूं, कोई आकर उसको कुछ कहे, उसको अंदर में विचार चलेगा, पता नहीं क्या बात कर रही होंगी, घर की बात कर। मैं इसीलिए कहीं जाती नहीं हूं। काम से आती हूं, क्योंकि जॉब करती हूं तो काम से आती हूं, तो मैं सोचती हूँ मेरी सास सारा दिन कुछ ना कुछ काम करती रहती है, तो मैं उसको ही फ्रेंड बना दिया। सारे दिन का हालचाल उसको सुनाती हूँ, उसको उसके साथ प्यार से बात करती हूँ, तो मेरे लिए सब तैयार रखती है, इतना काम करती है ना। खाना मेरे लिए तैयार, मेरे को कभी खाना बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं उसी को फ्रेंड बना लिया। अच्छा, एक बात मैंने जरूर रखी है कि हर महीने का जो पगार आता है तो पहली गिफ्ट उसके लिए लाती हूँ मैं भाई कोई फ्रेंड्स सर्कल में अगर जाती तो फ्रेंड्स को खुश करने के लिए छोटी मोटी, तो मैं अपनी सास को ही खुश क्यों ना करूं। तो मैंने यही थेरेपी अपना ली कि अपनी सास के लिए हर महीने एक गिफ्ट जरूर ले आना है। अच्छा, बाजार जाना है तो मैं कोई फ्रेंड को लेके नहीं, मैं उसी को लेकर जाती हूँ कि चलो गाड़ी में बैठो, हम दोनों शॉपिंग करके आते, दोनों शॉपिंग करके आ जाते हैं, तो वो भी खुश, मैं भी खुश। तो बोले वो इतनी तारीफ करे कि हमारी बहू तो बस हीरा है एकदम। तो ये अगर फंडा हर बहू अपना ले तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं। गृहस्थ जीवन के अंदर सुख शांति होगी कि नहीं होगी। उस परिवार को मैं देखती हूँ, उसके घर गृहस्थ में इतनी सुख शांति है, वो सास ससुर अपनी बहू से इतने खुश है कि इतना सुख तो हमारी बेटी भी नहीं दे। जबकि वो बहू कहते मैं कुछ नहीं करती हूँ घर में, सब कुछ करती तो यही है, गरम गरम खाना बना के तैयार रखती, सब कुछ वही करती, मैं कुछ नहीं करती हूँ। सुबह संडे को भी मेरी सास मेरे को कहती है बेटा तू 10 बजे तक सोना, आज छुट्टी का दिन। वो 10 बजे तक मुझे सुलाती है, कहती है आराम से उठना, कोई जल्दी नहीं है। अब बताओ, और वही अगर वो अड़ोस पड़ोस में इधर उधर घूमती रहती तो क्या करते थे, गृहस्थ जीवन में क्या हो जाता था, है ना। तो इसीलिए अप्रिशिएट करो, एक दूसरे का सम्मान रखो। बस यही अगर छोटी सी थेरेपीज है, और गृहस्थ जीवन अगर सुखी हो जाता है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, तो क्या ये। लेकिन बहुत अच्छी सुख जीवन के अंदर सुखी सुख आने लगता है कि नहीं आने लगता है। और इसी तरह चौथा कोना जो कहा कि आज साइंस ने इतने सुख सुविधा के साधन दे दिए, मोबाइल दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, लेकिन ये साधन बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका मालिक बन के प्रयोग करो तो, गुलाम मत बनो। साधनों के गुलाम बन जाते हैं ना, तब वो दुख देने लगते हैं। आज एक छोटा सा मोबाइल है, मोबाइल की बात करूं, गुलामी स्वीकार कर ली हमने। जहां देखो वहां मोबाइल बजता ही है। व्यक्ति खाना खाने बैठा है, मोबाइल बजता है। माताएं कई बार परेशान है, खाना भी शांति से खा नहीं सकते हैं, उसी समय मोबाइल को बजना है, और खाना भी खा रहे हैं, सामने वाला गुस्सा दिला रहा है, गुस्सा भी किए जा रहे हैं और खा भी रहे हैं। अब वो खाना हजम होगा, क्या करेगा, दुख प्रदान करेगा ना। लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, मोबाइल पर इतना घंटे बात किया। अभी पेपर में पढ़ा था 10.5 घंटा एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका से मोबाइल पर बात किया। 10.5 घंटा क्या बात होती है, मुझे समझ में नहीं आता, क्या बातें किया होगा। 10.5 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ा उसने। सोचने की बात है, कैसी गुलामी। कहा जाता है आजकल जापान ने ऐसे मोबाइल बनाए कि आप स्नान करते करते भी, माना वाटरप्रूफ, स्नान करते करते भी मोबाइल। अरे कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो प्राइवेसी के होते हैं, शांति से अपना क्रियाक्रम करने का होता है, वहां भी गुलामी है ना। 3 स्थान ऐसे हैं जब मोबाइल का मुंह बंद रखो मालिक बन करके। पहला कि जब भोजन करने बैठो तो शांति से भोजन करो, मोबाइल का मुंह बंद कर दो, उस समय बजे ही नहीं, बजना नहीं चाहिए वो। दूसरा, जब नहाने जाओ तो कम से कम उसका मुंह बंद रखो,
लोग बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं, पता नहीं वहां क्या जरूरत होती है मोबाइल की। हाँ? अरे ऐसी गुलामी को तो स्वीकार ना करो। और तीसरा, जब ऐसे कोई अच्छे माहौल में बैठे हैं उस समय तो मोबाइल का मुंह बंद रखो। कभी कभी तो जीवन में मौका मिलता है अच्छी बातें सुनने का, वहां भी वो डिस्टर्ब करे हमें। इसलिए कई बार कई लोग कहते पहले मोबाइल नहीं थे तो ज्यादा सुखी थे, जब से मोबाइल आया तो दुखी हो गया इंसान, है ना। तो इसीलिए मालिक बनकर प्रयोग करो, जब उसका मुंह चाहे तो बंद रखो, जब चाहे खोल दो। इतना तो अपना अधिकार होना ही चाहिए ना उसके ऊपर। हर जगह वो हमें डिस्टर्ब करता रहे, हमारी मनस्थिति को डिस्टर्ब करे, ऐसा होना चाहिए नहीं। इसीलिए सुख सुविधा के जो साधन है वो सुख तब प्रदान करता है जब आप मालिक बनकर उसका प्रयोग करेंगे। उसकी गुलामी को कभी स्वीकार नहीं करो। गुलाम बन जाएंगे तो बहुत कष्ट देगा, दुख देगा। वो सुख सुविधा के साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं दे सकेगा। ठीक है, तो इसीलिए छोटी छोटी बातें आज आपको दी है। सुख को जीवन में आने का रास्ता कैसे खोल दो, और जब वो रास्ते खुल जाते हैं तो जीवन के अंदर सुख सदा के लिए है। दूसरी बात, जैसे मीना बहन जी ने कहा, हम ईश्वर के संतान हैं, सुखदाता के बच्चे हैं, और जब सुखदाता के बच्चे हैं तो परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ो। ईश्वर के साथ सर्व संबंध जोड़ने से सर्व संबंधों का सुख का रस उस परमात्मा से प्राप्त करने लगो। जो संबंध की कमी महसूस हो रही है जीवन के अंदर, वो संबंध ईश्वर के साथ जोड़ के तो देखो कितना सुख मिलने लगता है। ईश्वर सर्व सुखों का रस प्रदान करते हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है, ईश्वर के साथ ऐसा संबंध जोड़ते हैं और ईश्वर से सर्व संबंधों के सुख का रस हम अपने जीवन में लेते हैं। परमात्मा ने हर इंसान को कोई ना कोई विशेषता दी हुई है। ज्ञान का खुट भंडार है वो। ज्ञान के बातों का मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन के अंदर उसको उस ज्ञान के समृद्धि से समृद्ध करे, फिर देखो जीवन कितना सुंदर होने लगता है। इसीलिए ईश्वर के साथ सर्व संबंधों के सुख का रस जोड़ते हुए सुख को जीवन में आने दो। तो ये सारे द्वार जो हमने बंद करके रखे हैं, जो उलझनों में उलझे रहे हैं, अब ये द्वार को खोल दो, सारी उलझन समाप्त होगी और सुलझे हुए हो जाएंगे और ईश्वर के साथ भी बहुत सहजता सरलता से अपना रिश्ता जोड़ करके सुख को अनुभव करो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।